होता हुआ कबीर चौरा की तरफ आगे बढ़ चुका है प्रधानमंत्री का। लेकिन जो प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां हैं उनका तांता अभी तक नहीं टूट पाया है। मैं पिछले 25 मिनट से ये कमेंट्री कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री को देखिए, उनके काफिले को देखिए, सिक्योरिटी के लोग को देखिए, तो वो अभी भी ओझल नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो उत्साही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े लगाए हुए गाने बजाने के साथ जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ये आस्था, ये स्नेह प्रधानमंत्री के प्रति। और ये काफिला अभी भी आंखों से धीरे धीरे करके ओझल हो रहा है, लौराबीर से आगे बढ़ चुका है। ज्ञात जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री का काफिला कबीर चौरा हॉस्पिटल के इर्द गिर्द तक पहुंच गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री के सुरक्षाकर्मी और यूपी पुलिस के जो जवान हैं उनकी गाड़ियां, एम्बुलेंस देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो सुरक्षा के और इंतजामात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे रेंग रही है सड़कों पर। जो लौराबीर की सड़क है, काशी की ये सड़क है, जो रोड मैप है, जो रोड मैप बनाया गया है आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री के लिए, तो वो देख सकते हैं धीरे धीरे गाड़ियां अभी भी लौराबीर चौराहे पर काफिले की पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री का जो रथ है वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये चुनावी रथ किस रूप में होगा 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, इसलिए क्योंकि उन पर आस्था, उन पर विश्वास पार्टी भी करती है और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले भी करते हैं, और करने की वजह से प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस उम्र में भी ज्यादा बढ़ जाती है। और आप देखिए, वीरेश जी लौटेंगे आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। प्राची भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्राची, आप कहां पर मौजूद है और क्या तस्वीरें वहां से अभी? बिल्कुल, देखिए गुंजन, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं मैदागिन पर मौजूद हूं और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर जो काफिला है वो आ जाएगा। मेरे कैमरा सहयोगी कपिल आपको दिखाएंगे कि यहां पर हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। जो पुलिस है उसने अब कमान संभाल ली है और एक घेरा बना लिया गया है। जो यहां पर आम लोगों की भीड़ थी, अब उन्हें इस घेरे के उस पार किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो मैदागिन चौराहे पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर भी भारी मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं, उनको चाहने वाले पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस एक बार वो देख लें। आप छतों का ये नज़ारा देख सकते हैं जहां पर तमाम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि जिसको जहां पर जगह मिल रही है वो वहीं पर खड़ा हुआ है। और देखिए जो हलचल है अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो सड़क पर है और इस घेरे को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, और जो आम लोगों की भीड़ है उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि इसी मैदागिन से आगे बढ़ना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और दूसरे चौराहे की तरफ जाना है। फिलहाल वो निकल चुके हैं, लौरी बाग से क्रॉस कर चुके हैं और अभी उन्हें कबीर चौरा जाना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदागिन। और अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आ जाएगा और एबीपी गंगा के कैमरे में हम दिखाएंगे प्रधानमंत्री के इस रोड शो की हर एक तस्वीर, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि छतों पर लोग अगर खड़े हैं तो खाली हाथ नहीं खड़े हैं। उनके हाथों में गुलाब हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, और वो छतों से बरसात की जाएगी। जैसा कि अब से कुछ देर पहले वीरेश बता रहे थे कि छत जो है वो ऐसी लग रही है मानो लोग वहाँ पर भरे हुए हैं, और जो सड़कें हैं वो ऐसी लग रही हैं मानो गुलाब की पंखुड़ियों से उन्हें ढक दिया गया हो, जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर भी नज़ारा देखने को मिलेगा। हमारे एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। एक भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं, और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने कैमरा सहयोगी से। हम कहेंगे कि जहाँ तक उनके कैमरे की नज़र जा रही है वो हर एक तस्वीर हम तक पहुँचाएँ, हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर हुजूम उमड़ा पड़ा है। देखिए खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर बनारस का दौरा है, वो रोड शो कर रहे हैं, तो इसका संदेश पूरे पूर्वांचल में जाएगा, और इसी पूर्वांचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं, यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें एक एक हम आपको दिखा रहे हैं। बनारस में यूँ तो 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा सीटों पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा किया था। एक बार फिर से बनारस को जीतने की लड़ाई है, और बनारस के साथ साथ पूरे पूर्वांचल को जीतने की लड़ाई है। 2017 में 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आए, उसके बाद यहाँ की जो आसपास की सीट है, आसपास के जो जिले हैं, वहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, और एक बार फिर से उसी मैजिक को दोहराने की कोशिश है। लेकिन खास बात
बात यह है कि आप भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकती हैं गुंजन कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग ललायत नजर आ रहे हैं। हाथों में भगवा झंडे हैं, जय जयकार यहाँ पर लगाई जा रही है, रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जा रही है जिससे बनारस को दर्शाया जाए, बताया जाए कि आखिर बनारस है क्या। एक और खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर शिव की बारात निकाली जा रही है क्योंकि ये बनारस का कल्चर है और यहाँ पर बनारस के कल्चर को दिखाया जा रहा है क्योंकि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कुछ ही देर में इस चौक पर पहुंच जाएंगे, मैदागिन पहुंच जाएंगे। लोग पूरी तरीके से तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए। हम जिस छत पर मौजूद हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हाथों में फूल लिए इंतजार कर रहे हैं अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का। ये देखिए, ये बच्चियां हैं, दूर से आई हुई हैं लेकिन हाथों में इनके फूल है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहती हैं। यहाँ पर इनका घर नहीं है, ये दूर से आई हैं लेकिन आई हुई हैं, घंटों से इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब ये रास्ता हम आपको दिखाएंगे। देखिए, रास्ता अब धीरे धीरे करके क्लियर कर दिया है क्योंकि अब से कुछ देर पहले इस रास्ते पर भारी भीड़ नजर आ रही थी लेकिन अब जो भीड़ है उसे ये जो घेरा बनाया गया है उससे अलग कर दिया गया है, उससे थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया गया है। बीच में रास्ते को तैयार कर दिया गया है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकर गुजरेंगे। एक एक तस्वीर एबीपी गंगा इस वक्त आपको दिखा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में उन्हें किस तरीके से प्यार मिलता है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हलचल देखिए सड़क पर बढ़ चुकी है और ये हलचल जो है ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अब आ रहा है और देखिए जो गाड़ी है काफिले की वो अब आना शुरू हो गई हैं। जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो अब आना शुरू हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, मेरे कैमरा सहयोगी कोशिश करेंगे कि एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएं। ये जो काफिले में सिक्योरिटी है उसकी तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी अब मैदागिन पहुंच रही है और पहले सिक्योरिटी आएगी, बीच में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी एक एक तस्वीर एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दिखाएगा। ये देखिए एडीसीपी, ये गाड़ी है, सिक्योरिटी की गाड़ी है और तमाम जितने भी मानक होते हैं सिक्योरिटी के वो पूरे किए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से भी गुजरते हैं वहां एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से भी। और ये देखिए सड़कों पर अब पुलिस की चहलकदमी बढ़ती हुई, गाड़ियों का जो काफिला है वो अब नजर आ रहा है। गाड़ियां जो हैं वो अब आना शुरू हो गई हैं और ये देखिए अब ये पुलिस की चहलकदमी बढ़ती हुई क्योंकि बनारस गलियों का शहर है और ऐसे में इन गलियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को गुजारना जो पुलिस है, प्रशासन है, उसके लिए भी चुनौती बना हुआ है क्योंकि भारी संख्या में जो यहाँ पर आए लोग हैं वो उमड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री की झलक जो है वो पाना चाहते हैं। और ये देखिए अब उनके काफिले की जो सिक्योरिटी है वो अब धीरे धीरे करके आना शुरू हो गई है। ये वज्र वाहन है जिसका जिक्र किया जाता है पीएम की सिक्योरिटी को लेकर, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके पीछे भी आप पुलिस देख सकते हैं, यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण यहाँ पर आ जाएंगे और अपने नेता को अपने बीच में देखने के लिए अब लोगों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर, वो तस्वीरें बहुत खास हैं। एक एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दिखाएगा। और अब ये जो काफिला है प्रधानमंत्री का, आप देखिए ये यहाँ पर अब उसकी सिक्योरिटी की गाड़ियां अभी आई हैं, अभी पीछे उनके काफिले की गाड़ियां आएंगी और जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे मैदान देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी तस्वीरें देख पा रहे हैं, लेकिन आपके साथ में कुछ लोग भी मौजूद थे जिनके हाथों में पंखुड़ियां लगी हुई थी गुलाब की, वो भी आपने दिखाई। जरा बातचीत कीजिए और जानिए कैसा उत्साह प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। बिल्कुल, देखिए बात जरूर करेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन बात भी करेंगे उन लड़कियों से जो बड़ी दूर से आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम आयशा गुप्ता है। कहाँ से आई? राजघाट से आए हैं। कैसे स्वागत करेंगी? बिल्कुल पूरे दिलों से स्वागत करेंगे, फूलों के साथ करेंगे। बिल्कुल। कौन कौन आया है आप? मेरी बहनें आई हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम अदिति गुप्ता है। हम मिलने उनसे आए, मोदी जी से, बहुत बड़े फैन हैं और फूलों से स्वागत करेंगे और अपने मीटिंग से भी करेंगे बहुत तेजी से। दादी भी है हमारे साथ। दादी, किसका स्वागत करने आई हो फूलों से? नरेंद्र मोदी का।
अच्छा, क्या अच्छा लगता है मोदी में? सब कुछ अच्छा लगता है, उनका काम अच्छा लगता है। जब यहाँ से सड़क से होके गुजरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या करेंगे? फूल बरसाएंगे उन पर? हाँ, तो फूल बरसाएंगे। आशीर्वाद देंगी? हाँ। तो देखिए, छत पर पूरी तरीके से जो लोग हैं वो मौजूद हैं। एक और महिला हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? माला। जी, माला। अच्छा, अब प्रधानमंत्री बस आने ही वाले हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर मुस्तैद हो गई है। कितना उत्साहित हो रही हैं क्योंकि पीएम की झलक अब आपको मिलने वाली है। हाँ, और क्या, मोदी जी के लिए तो हम लोग बोले बहुत पूरा फैमिली मेरे यहाँ का उनका एकदम स्वागत करने को तैयार है। मैंने पूरा फैमिली हम लोग उनको बहुत मानते हैं। हाँ, मोदी जी को हम लोग बहुत मानते हैं। यहाँ बनारस में बहुत अच्छे किए हैं एकदम हम लोग के लिए। छत की रौनक के साथ साथ आप देखिए अब यहाँ पर और भी ज्यादा चहलकदमी बढ़ गई है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम का जो काफिला है वो बस आने ही वाला है। मेरे कैमरा सहयोगी अगर दिखा सके तो आपको वो दूर की तस्वीर भी दिखाएंगे जहाँ पर भीड़ है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुँचने ही वाले हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। तस्वीरें आप लगातार देखती रहेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी सोनी है। अच्छा, यहाँ पे क्यों आई हैं? किसे देखने आई हैं? प्रधानमंत्री देखना है, पीएम मोदी। क्यों देखना चाहती हैं उन्हें? उनको अच्छे लगते हैं। हाँ, क्यों लगते हैं? उनका काम अच्छा है। क्या अच्छा लगा उनके काम में? उनका हर एक चीज आपको बहुत। अच्छा, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। बेटा क्यों आए हो यहाँ पर? वो मोदी जा रहे हैं उनको देखने के लिए। क्यों मोदी जी को देखना इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो अच्छे हैं, पूरे देश के लिए इतना अच्छा काम किए हैं। क्या काम अच्छा किया? जैसे वो लड़कियों के लिए भी थोड़ा हेल्प मिला है और ये देश समाज के लिए भी हेल्प मिला है। हाँ दादी, क्या अच्छा काम किया है मोदी जो आए हो आप? मैं देख रही हूँ घंटों से खड़े हुई हो। क्या? अरे जो मोदी मेरे कर दिए वो कोई नहीं कर पाएगा, सारा दुनिया नहीं। क्या किया? बहुत कुछ किया, जो मोदी कर दिया कोई सारा दुनिया से 7 पुष्ट नहीं किया है। देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी भी है और वो मुस्तैदी दिखा रही है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल लोगों से बात करने में जरूर होगी, लेकिन बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खरीदी। खरीदी, यहाँ पर क्यों खड़ी हुई? मैं देख रही हूँ आप बहुत घंटों से खड़ी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं मोदी जी की एक झलक देखने का। झलक देखने के लिए इतने घंटों से खड़ी हैं धूप में? बिल्कुल, उन्होंने काम ही ऐसा किया है। आप भी फूल बरसाएंगी क्या? हाँ, हम लोग फूल बरसाने के यहाँ खड़े हैं, काफी टाइम से 1 बजे से खड़े हैं। कैसे करेंगे उनका? कैसे करेंगे? बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करेंगे उनका स्वागत। ये पूरी तरीके से जो जनता है वो तैयार हो चुकी है और आप तस्वीरें लगातार देख भी रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम जाएं और उनसे भी हम बात करें, जाने। भैया क्या नाम है? कौशल जैन। कब से खड़े हैं? कितने घंटे से खड़े हैं? वी आर वेटिंग फॉर 2 hours फॉर द प्रधानमंत्री। 2 घंटे हो गए इंतजार करते करते, अब आने वाले हैं तो कैसे करेंगे उनका स्वागत? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सारी जनता कर रही है, वैसे ही हम लोग भी उनका स्वागत एकदम जोरदार से करेंगे और पूरे बनारस वासी चाहते हैं कि ये हमारे सांसद फिर से बने और अभी जो मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोग भाजपा को ही चाहते हैं यहाँ पे। आपके हाथों में फूल देख रही हूँ मैं आंटी, क्या खुशी है? किस तरीके से आप स्वागत? मेरे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या आप तो वोट भी नहीं देते हो? नहीं, फिर भी आए हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ खड़े? हम अपने नेता को देखते हैं, मोदी जी को देख। ये हम तस्वीरें और भी दिखाएंगे। ये छत पर तो आप हुजूम देख ही रहे हैं, लेकिन एक एक तस्वीर आप तक पहुंचे, इसलिए अब थोड़ा सा आगे हमें बढ़ना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला शायद यहाँ पर अब पहुंचने वाला है। इसके साथ ही साथ भीड़ भी हम दिखाएंगे। मैं कैमरा सहयोगी कपिल से बोलूंगी कि वो अब नीचे की सड़क की तस्वीरें दिखाएं और ये दिखाएं कि आखिर किस तरीके से पीएम का जो काफिला है वो पहुंचने वाला है। भैया पहुंचने वाला है, आपको इंतजार खत्म? नहीं, अभी तो इंतजार है उनका। सिक्योरिटी की गाड़ी आ गई, कुछ किसी वक्त में आ जाएंगे प्रधानमंत्री। कैसे करेंगे स्वागत? हर हर महादेव के नारों से स्वागत किया जाएगा उनका। काशी में इतना प्यार क्यों मिल रहा है उनको? क्या अच्छा लगता है? इतना विकास यहाँ पे हुआ है, इसीलिए उनका। हाँ, बहुत। देखिए, विकास की कोई बात कर रहा है तो कोई प्रधानमंत्री की सिर्फ झलक पाना चाहता है और हमारी भी कोशिश ये है कि एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएं। एक दादी भी हैं। दादी कब से खड़ी है यहाँ पर? 2 घंटे से। हाँ जी। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है उनका? ये इतनी अच्छी भीड़ है, इतना अच्छा लग रहा है।
अभी मोदी जी नहीं आए तो हम लोग भीड़ ही देख रहे हैं। बिल्कुल, हम भी देखिए वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तस्वीर दिखाएं, बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। कब से आप खड़ी? साथ में 2 घंटे से खड़े हैं, मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया, उनके लिए 2 घंटा क्या, हम लोग 20 घंटा खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। युवाओं को क्या पसंद है मोदी जी में? जो मैं देख रही हूँ पूरी महिलाएं ठीक है, तो प्राची लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राची, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं अपनी बात पूरी करती हूँ क्योंकि शायद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है यहाँ पर पहुंच गया है। पूरी छत से एक एक एंगल से हम दिखा रहे हैं। कपिल जरा दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग खड़े हैं, थोड़ी सी मुश्किल हमें भी होगी, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे आपको एक एक तस्वीर। और ये देखिए, अब जो भीड़ है वो आपको नजर आ रही होगी और उस भीड़ में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अब से कुछ ही देर में हमारे इस फ्रेम में नजर आ जाएंगे, क्योंकि भगवा ही भगवा आपको पूरे सड़क पर नजर आ रहा होगा। जो डेकोरेशन की गई है वो भी भगवा रंग से की गई है। हाथों में भगवा झंडे हैं, सर पर भगवा टोपी है, गले में भगवा जो पट्टा है वो पड़ा हुआ है और इसी भगवा रंग से स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तस्वीरें लगातार कपिल दिखाते रहेंगे। देखिए, दुकानों पर जिसको जहां जगह मिली है वो वहीं पर बैठा हुआ है क्योंकि सबको पीएम की झलक देखनी है। क्या नाम है आपका? मंजीत कौर। मंजीत जी कहां से आई हैं? जी सूरजकुंड से, नई सड़क से। कब से खड़ी हैं यहाँ पर, इंतजार कर रही हैं? हो गया 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। अच्छा, ये इतना इंतजार कर रही हैं खड़े खड़े, थकी नहीं पीएम को देखने के? नहीं, थक तो गए लेकिन मन में एक तो खुशी होता है कि अभी प्रधानमंत्री से देखा जाए झलक। हाँ। क्या अच्छा है पीएम में जो उनको देखने के लिए आप 1 घंटा 2 घंटा से इंतजार? मैं बोलूँ, मैं जमीन से जुड़े हुए हैं, हर पब्लिक से मिल रहे हैं, उनसे मिलने में कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, इसलिए। लेकिन लोग खुश हैं, उत्साहित हैं क्योंकि वो पीएम को देखना चाहते हैं। भैया कब से खड़े हैं? 1 घंटे से खड़े हैं, पिछले 1 घंटे से खड़े हैं। में भी टोपी है और टोपी में फूल है, फूल बरसाने? हाँ, फूल बरसाने के लिए। क्यों पसंद है इतना, क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी जी ने बनारस के लिए बहुत ढेर सारा काम किया है। हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया है, इसलिए हम लोग उनको अपने यहाँ का, हमारे यहाँ के सांसद भी हैं बनारस से, इसलिए हम लोग उनका सम्मान करने के लिए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। देखिए, काशी के सांसद हैं और काशी के सांसद हैं, उनका स्वागत यहाँ पर काशी के लोग कर रहे हैं। और काशी किसी से प्यार करती है तो दिल खोल कर करती है और इसीलिए वो जो अंदाज है काशी का वो आज सड़कों पर नजर आ रहा है। आपको हर तरफ से भीड़ ही भीड़ नजर आ रही होगी। खास इंतजाम किए गए हैं, देखिए बल्लियां लगाई गई हैं ताकि लोग उस पार से इस पार ना आ सकें, लेकिन फिर भी लोगों को जहाँ पर जगह मिल रही है। देखिए, मैं वो एक तस्वीर दिखाऊंगी जहाँ खिड़कियों से लोग झाँक रहे हैं। मैं बोलूँगी अपने सहयोगी कपिल से कि वो खिड़की का भी नज़ारा दिखाएं। खिड़कियों से लोग झांक रहे हैं और बीजेपी का झंडा लहरा रहे हैं, यानी कि भगवा लहरा रहे हैं। ये है तस्वीर आज के काशी की। काशी इस वक्त जहां जहां से पीएम का रोड शो गुजर रहा है वो भगवामय हो गई है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। हाँ चाचा, कब से खड़े हो यहाँ पर? अरे हम 20 साल से हैं। नहीं, यहाँ कब से खड़े हो? मोदी का इंतजार कब से कर रहे हैं? अरे हम तो गार्ड आदमी हैं, हम देख रहे हैं। हाँ भैया, कब मोदी को देखने आए हो? क्या अच्छा लगा? मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। अच्छा है, उन्हें को और भी देना है लोग के। आओ, तुम बताओ क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो बीजेपी बचपन से हैं, हमारे फैमिली और शिवदासपुर के पूरे फैमिली और बीजेपी से है और बीजेपी से रहेंगे। मोदी से इतना प्यार क्यों है, क्यों खड़े हैं यहाँ पर? और देखिए, मैं बात करूंगी लेकिन अब चहलकदमी करते हुए पुलिसकर्मी आ गए हैं। मैं चाहूंगी कि कपिल वो तस्वीरें भी दिखाएं। चहलकदमी करते हुए पुलिसकर्मी अब आपको नजर आ रहे होंगे और ये जो हलचल बढ़ती हुई ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे और जो लोगों का इंतजार है, जो यहाँ कई घंटों से खड़े हुए हैं, उनका इंतजार खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग दोपहर 1 बजे से, कोई 12 बजे से, कोई 2 बजे से यहाँ पर खड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ और महिलाओं से बात करने की हम कोशिश करेंगे। एक बात बताओ, कब से खड़ी हो?
थोड़ी देर आधा घंटा क्या किस चीज का इंतजार कर रही है मोदी करती है मोदी जी से प्यार अम्मा क्या अच्छा लगता है इंतजार हो रहा है और क्या क्या अच्छा लगता है अम्मा मोदी जी में मोदी जी के सब कुछ देखे आए हैं क्या कैसे करोगी स्वागत फूल डालोगी उन पर और का बस अब कुछ ही देर में आने वाले हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप कितने उत्साहित हैं अब जब आपके सामने आपकी आंखों के सामने होंगे पीएम? बहुत उत्साहित है बहुत। यहाँ पर कुछ युवा लड़कियां भी हैं जो पूरी तरीके से इस लोकतंत्र के महापर्व को एंजॉय कर रही हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। कितनी देर से खड़ी हुई हैं आप? लगभग 2 घंटे हो चुके होंगे। अरे इतना लंबा इंतजार किस लिए किया जा रहा है? मोदी जी के देखने रहे तो भाई इंतजार तो किया ही जाएगा ना जी। क्या अच्छा लगा आपको अम्मा मोदी जी? बहुत अच्छा लगा। क्या करते हैं? बहुत कुछ किए हैं इनके, ऐसा तो कोई नेता आज तक किया ही नहीं है। नहीं ऐसा क्या कर दिया? अरे बहुत कुछ कर दिए। बनारस में इतना बदलाव, हर जगह बदलाव किए। और क्या, इनके ऐसा नेता न कभी आएगा, जिंदगी भर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ये लड़कियों में जो इतना उत्साह है, ऐसा क्या अच्छा काम कर दिए मोदी? क्या नहीं किए हैं, देखिए दक्षिणी में तो सब कुछ वही किए हैं। देश के हिसाब से वोट देना है मोदी जी को ना। योगी जी को चुन रहे हैं हम लोग, अब उनके लिए चाहे जो आए। और क्या किए आप किसके बारे में पूछ रही हैं, पहले ये बताइए। मोदी जी और योगी जी ऐसा क्या किए हैं? हम लोग और कुछ नहीं देखेंगे। हम बनारस के लिए तो मोदी जी ने बहुत किया है। और रही बात योगी जी की, तो वो तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिन्होंने नहीं किया है। क्या अम्मा? मोदी जी हम लोग को बहुत सहारा किए हैं। ये भगवान है, भगवान मान रहे हैं मोदी जी को। और भी तस्वीरें दिखाएंगे। कपिल आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए क्योंकि दर्शक तस्वीरें देखना चाहते हैं। और उन तस्वीरों को देखने के लिए यहाँ पर जो लोग आ पाए हैं वो आ रहे हैं, और जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए एबीपी गंगा ये खास कवरेज लेकर आया है। हम चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या नाम है? हमारा रीता नाम है। से खड़ी है यहाँ? अरे 1 घंटा हो गया। इतना इंतजार कर रही हैं? इंतजार कर रहे हैं। इसका हो रहा है ये इंतजार? मोदी जी का। क्या अच्छा है मोदी जी? बहुत अच्छा है। आज क्या अच्छा किया उन्होंने? क्या की? तो देखिए लोगों का उत्साह अपने चरम पर है और लोग हाथों में झंडे लिए। और देखिए पूरी तरीके से जहाँ जहाँ से मैं गुजर रही हूँ इस पूरी छत से, सबके पास फूल है। अम्मा मैं देख रही हूँ आपके पास भी फूल है यहाँ पर। स्वागत करेंगे? जरूर स्वागत करेंगे, स्वागत के लिए आए हैं हम लोग। इतना प्यार मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वजह क्या है इसके पीछे? अब वजह तो क्या बताएं, उनका जो है स्वाभाविक, उनका नेचर कह लीजिए या जो भी उनका कह लीजिए, इसीलिए उनको इतना वो मिल जाए। मर्यादा में रहने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं इसी तरह से कि रामचंद्र जी के बाद में। आप बताइए अम्मा कि क्यों खड़ी हैं यहाँ पे इतनी देर से इंतजार? मोदी जी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप भी स्वागत करेंगे? हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी किसी को वोट नहीं मिला है, अब पूरा बनारस मोदी जी का नाम पर है, एकदम मोदी जी। लेकिन झंडे भी लहर रहे हैं और सर पर है टोपी, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम सड़क पे दिखा रहे हैं। क्या नाम है? अश्विनी सिंह। सुनिए, आप तो पूरे बीजेपी में बिल्कुल सराबोर नजर आ रहे हैं। क्या वजह है जो यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी जिन्होंने किया वो कोई नहीं किया आज तक। क्या मोदी तो पैसे कम से बनवा दिए हैं। आज के डेट में जो देख लीजिए, जितने रोड बने हैं, जितनी विकास हुई है, हर महीने हम लोग को 2 बार राशन मिल रहा है, हर लोगों के खाते में 500 रुपया जा रहा है, सबका 0 बैलेंस पर बना हुआ है, अकाउंट बना हुआ है। ये सब मोदी जी ने किया, बिल्कुल किया, योगी और मोदी ने किया। हमारे 0 से खाता मेरा नहीं था, वो बना। आज जो भी कुछ हो रहा है, इन लोगों का देने अच्छे ढंग से चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैदागिन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है दुकानों के पास की तस्वीरें। ये वो इलाका है जहाँ से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरना है, और इसीलिए अब लोग पूरी तरीके से, देखिए मैं तब से देख रही हूँ, कोई भी यहाँ से हिल नहीं रहा है, क्योंकि हर किसी को इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि वो किसी काम से यहाँ से हटें और तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएं और वो उनकी झलक को पा ना सकें। भैया कहाँ से आए? लोटिया से। कितनी देर से खड़े? 2 घंटे से।
अच्छा, इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी में इतना कर रहा हूँ, अब मोदी से कम हम देख ले। क्या विकास हुआ बनारस? बहुत विकास हुआ मैडम। बाबतपुर का रिंग रोड देखिए, हर जगह का देखिए, ये विकास ही तो है और क्या है। 70 साल यूपी में हाल अब बहुत बढ़िया में यूपी है। 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज, 5 साल में 35 मेडिकल कॉलेज। एक शख्स जो कि अपने पूरे बदन को इस वक्त रंगे हुए नजर आ रहा है, हाथ में उसके झंडा है बीजेपी का, भगवाधारी है और वो सड़कों पर घूम रहा है। और ये देखिए, सिर्फ यही नहीं, जहाँ जहाँ से रोड शो होकर गुजर रहा है वहाँ से ये शख्स भी गुजर रहा है। और ऐसे ही अलग अलग कलर, अलग अलग जो रंग है वो आज देखने को मिल रहे हैं। जय श्री राम इस शख्स ने लिख रखा है अपने पूरे बदन पर और हाथ हिलाता हुआ, खुश होता हुआ मस्त मौला नजर आ रहा है। और यही है बनारस का असली ठाठ। बनारसिया ठाठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है और धीरे धीरे करके जो भीड़ है वो अब सड़क पर आना शुरू हो गई है। और देखिए, सिक्योरिटी के पर्पज से अगर बात करें तो छतों पर भी अब सिक्योरिटी नजर आ रही है। हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि अब जो पुलिसकर्मी हैं वो भी छत पर पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है, क्योंकि बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उनकी सुरक्षा का मामला है। तो इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा भी मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। अब से कुछ ही देर में, यानी कि कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी आंखों के सामने होंगे। और ये देखिए, अब आपको ये जो पूरी सड़क है वो भगवामय नजर आएगी। आप हमारी कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि अब आपको ये जो पूरी सड़क है वो भगवामय नजर आएगी। तस्वीरें लगातार मेरे सहयोगी कपिल दिखा रहे हैं कि आपको अब सड़क भगवामय होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब हुजूम जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं का वो सड़क से होकर गुजर रहा है। ये बाइक पर लोग मौजूद हैं, सर पर भगवा हेलमेट है, हाथों में भगवा झंडे हैं, नारेबाजी की जा रही है। और ये है आज बनारस का चुनावी रंग, ताली बजाई जा रही है। और देखिए, इन कार्यकर्ताओं पर भी फूलों की वर्षा की जा रही है, इन कार्यकर्ताओं पर भी फूल बरसाए जा रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं को भी लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। ऐसा नज़ारा काशी आज दिखा रही है पूरे देश को, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काशी अपने सांसद को कितना प्यार करती है। और एक सांसद के हैसियत से, एक जनप्रतिनिधि होने की हैसियत से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई गुजारिश लेकर आते हैं काशी में, तो कैसे काशी वाले पूरा करते हैं उनकी बातों को, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अब आपको बाइक रैली नजर आ रही है और इस बाइक रैली के सड़क पर आते ही ये पूरा जो रंग है सड़क का वो भगवा हो गया है। एक एक करके इसी तरीके के रंग अब आते जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो भी हम आपको कैमरे में दिखाएंगे। भैया क्या नाम? शिवम सिंह। जो पूरी सड़क भगवा में हो गई है, क्या कहेंगे? ये किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है पीएम? ये मतलब एक तरह का फेस्टिवल बन गया है जो हर साल, मतलब 5 साल में एक बार आता है और लोग बहुत उम्मीद करते हैं इस चीज़ों से कि मतलब इतने लोग जो खड़े हैं यहाँ पे वो बहुत उम्मीद से खड़े हैं कि मतलब हमारे देश को और विकास की तरफ हम देश को लेके चले। काशी में तो हर त्योहार बखूबी मनाया जाता है, ये लोकतंत्र का मनाया जी। काशी में हर चीज़ मतलब ऐसे ही मनाया जाता है, चाहे वो मतलब लोकतंत्र का हो या कोई भी फेस्टिवल हो। काशी मतलब सबका ऐसे ही होता है। तो सड़क पर अब फूलों की वर्षा शुरू हो गई है, क्योंकि कार्यकर्ताओं पर भी फूल बरसाए जा रहे हैं। गुलाब की पंखुड़ियां हैं जो बरसाई जा रही हैं और एक एक करके अब इस काफिले में चलने वाले लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में चल रहे हैं वो लोग अब धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं और फिर कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसको देखने के लिए जनता ललायत नजर आ रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको लगातार मेरे सहयोगी कपिल दिखा रहे हैं कि हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग नजर आ रहा होगा। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ आई हुई हैं, यंग लड़कियाँ आई हुई हैं, एक छोटी बच्ची भी है। बेटा क्या नाम है आपका? आदिति अग्रवाल। अच्छा आदिति, ये बताइए आप क्यों आई है यहाँ पर? मुझे नहीं, ठीक है,
मोदी जी से आपको बिल्कुल बिल्कुल प्राची, हर एक तस्वीर आप हमें दिखाते रहिएगा। लौटेंगे आपके पास प्राची, क्योंकि अनुभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव, क्या तस्वीरें हैं लंका चौराहे से, वहां से क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल लंका चौराहे की तस्वीर दिखा रहे, तमाम सारे लोग यहाँ बैरिकेडिंग के किनारे खड़े हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतजार यहाँ पर हो रहा है। हाथों में कोई झंडा लेकर खड़ा है, तमाम सारे लोग हैं और लगातार यहाँ पर हर हर महादेव मोदी मोदी के नारे यहाँ गूंज रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो हो रहा है, उसके बाद वो सीधे पहुँचेंगे काशी विश्वनाथ, पूजा अर्चना करेंगे और उस पूजा अर्चना करने के बाद उनका जो काफिला है यहाँ आएगा और यहाँ लंका चौराहे पर BHU में जो ये मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है, यहीं पर वो जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और फिर उसके बाद उनका काफिला यहाँ से निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रोड शो का हिस्सा ये वाला चौराहा नहीं है कि यहाँ कोई रोड शो आएगा, पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ आएंगे, लेकिन तब उनकी पूरी फ्लीट होगी और उसके बाद रुकेंगे, चंद मिनट रुकेंगे, माल्यार्पण करेंगे, चले जाएंगे। तमाम सारे लोग हैं, युवा भी नज़र आ रहे हैं, बुजुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग बहुत देर से लाइन में खड़े हैं यहाँ पर? हाँ जी, बहुत देर से हम लोग लाइन में खड़े हैं, मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो समय लगेगा उनको आने? जितना लगे लगने दीजिए, खड़े हैं, फिर भी वेट करेंगे हम लोग। वेट करेंगे? हाँ, वो तो देखने ही आए हैं। सांसद है, हमेशा आते रहते हैं, सब घर आता है वो। सांसद बाद में राजा हैं देश के, राजा हैं। हाँ, और प्रजा उनका इंतजार करेंगे ही करेंगे। जी, आप भी बहुत देर से खड़े हैं? हाँ जी, खड़े तो हैं, इसीलिए खड़े हैं कि मोदी जी को देखने के लिए ही खड़ा हूँ। मोदी जी ने जितने काम किए हमारे देश को, कांग्रेस का ठीक है, बिल्कुल अनुभव, हर जगह पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ठीक है अनुभव, लौटेंगे आपके पास। प्राची का रुख करते हैं। प्राची लगातार तस्वीरें हमें दिखा रही थी। प्राची, अभी कितना वक्त और प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए गुंजन, जैसा कि मैं तस्वीरों में देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम वक्त है, क्योंकि अब सड़क पर पूरी तरीके से भगवा रंग छा चुका है और लोग अब चहलकदमी करते हुए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में शामिल होंगे, वो अब सड़क से गुजर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उत्साह देखते ही बनता है आज लोगों के चेहरे पर। नारेबाजी की जा रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और हाथों में झंडे हैं भगवा, और जो कलर पहन रखा है आज लोगों ने, वो भी भगवा ही पहन रखा है। और ये देखिए तस्वीरें, अगर आप देख पा रहे हो, एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी तरीके से यही कोशिश है कि एबीपी गंगा आपको हर एक तस्वीर दिखाए। और अब भारी भीड़ सड़क पर उमड़ पड़ी है, यानी अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कैमरे में कैद हो जाएंगे और हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे अब से कुछ ही देर बाद। मैं लोगों से ही थोड़ा सा गुजारिश करूंगी कि थोड़ा पीछे हो जाए, ताकि हम देख भी पाएं और दिखा भी पाएं अपने दर्शकों को। हालांकि देखिए, लोगों को पीछे करना भी बड़ा कठिन है आज गुंजन, क्योंकि लोग उत्साहित हैं और देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जगह हमने बनाई है, क्योंकि हर एक रंग हमें दिखाना है। और अब भारी भीड़ सड़क पर उमड़ पड़ी है। वो काशी जो कि भोलेनाथ की नगरी है, आज वो भगवामय हो गई है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। काशी जहां बम बम बोले का उद्घोष जो है वो सुनाई दे रहा है, तो साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी आज सुनाई दे रहे हैं। और ये जो उत्साह है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। और देखिए, जो बनारस दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी है नीलकंठ तिवारी, ये आपको नजर आ रहे होंगे ग्रीन कुर्ते में, ये ग्रीन कुर्ते में है। और देखिए, हाथ जोड़कर विक्ट्री का साइन दिखाकर ये अब अपने लिए वोट मांग रहे हैं, यानी समझ सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन आप देखिए, ये नीलकंठ तिवारी हैं और ये दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, मौजूदा विधायक हैं, और ये सबसे आगे इस काफिले में नजर आ रहे हैं और हाथ हिलाकर जनता से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें वोट दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए, एक और प्रत्याशी, कैंट विधानसभा सीट के प्रत्याशी सौरभ श्रीवास्तव नजर आ रहे होंगे आपको, ये भी अपने समर्थकों के साथ आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में।
कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं सौरभ श्रीवास्तव। यानी एक एक करके जो प्रत्याशी हैं वो आगे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके समर्थक उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनके लिए नारेबाजी की जा रही है और उनके लिए वोट मांगी जा रही है, अपील की जा रही है। और ये देखिए खास अंदाज में स्केटिंग करते हुए कुछ समर्थक आपको दिख रहे होंगे। यही तस्वीर है आज काशी की जो आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। स्केटिंग करते हुए अब ये भगवाधारी आगे बढ़ रहे हैं और झंडे लहरा रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों की ये टोली है और बच्चों की टोली हाथ में भगवा झंडा है, बाइक है, स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक 2 प्रत्याशी आप देख चुके हैं हमारे कैमरे पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप कहें तो उनके काफिले में शामिल हैं। और देखिए अब आप रविंद्र जायसवाल जी को भी देखेंगे तस्वीरों में जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। शहर उत्तरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। ये देखिए ये है रविंद्र जायसवाल जो कि वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और अपने लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो एक एक करके तमाम प्रत्याशी एबीपी गंगा के कैमरे में क्या दो रहे हैं। हर हर महादेव के नारे आप सुन सकते हैं जो कि काशी की पहचान है। काशी की गलियों में आज हुजूम उमड़ पड़ा है और ये चुनौती है प्रशासन के लिए भी कि प्रशासन को आज सुरक्षा को मुस्तैद करना है, व्यवस्थाओं को बनाए रखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। और देखिए प्रधानमंत्री का काफिला अब शायद हमें नजर आएगा क्योंकि जो जवान है एसपीजी के वो हमें नजर आने लगे हैं। वो तस्वीरें भी आपको मेरे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं। आपको जहां समर्थक नजर आ रहे होंगे तो वहीं प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अब से कुछ देर बाद हमारे कैमरे के नजरों में कैद हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की अब हमें दिखने लगी है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कमांडो आपको नजर आ रहे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में है, पीएम की सिक्योरिटी में होते हैं। हर एक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो उन पर होती है पीएम की, वो अब नजर आ चुके हैं। यानी कि पीएम की जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो अब दिखने लगी हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़ी ही देर बाद एबीपी गंगा के कैमरे पर होंगे। ये देखिए ये एक वैन है भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें तमाम तरीके के स्लोगन लिखे गए हुए हैं और कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं और विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। 7वें चरण का रण है जिसमें पूर्वांचल में साख दाव पर लगी हुई है तमाम राजनीतिक दलों की। और पूर्वांचल को साधने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई केंद्र बना हुआ है तो वो है बनारस यानी कि काशी। पीएम की सिक्योरिटी अब नजर आ रही है आपको तस्वीरों में। यानी इन गाड़ियों के थोड़े से जब ये आगे बढ़ेंगी गाड़ियां तो आपको पीएम भी नजर आ जाएंगे। हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपसे एक भी जो तस्वीर है वो छूट ना जाए। तो देखिए ये आपको विक्ट्री का साइन दिखाते हुए लोग नजर आ रहे होंगे। बनारस को साधकर पूर्वांचल को साधने की जो ये लड़ाई है वो कैसे दिलचस्प है और क्यों खास है वो आज तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा आज काशी बोल रही है। शब्दों से ज़्यादा आज काशी अपने स्वागत से, अपने प्यार से बता रही है कि वो कैसे अपने सांसद और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। तो देखिए पीएम भी ये जानते हैं कि काशी से उन्हें अपरंपार प्यार मिलता है और इसीलिए वो काशी में आ गए हैं करने के लिए वोट अपील भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 7वें चरण का रण है जो पूरी तरीके से घमासान हो चुका है और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आए हैं, काशी आए हैं, जो 7वें चरण में सियासत का केंद्र बना हुआ है। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचे ये हमारी कोशिश है। अगर हमारी कैमरे की नज़र पकड़ पाए तो सामने वो नाचते गाते समर्थक भी हम दिखाएंगे जो कि झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पीएम की सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं उसके ठीक पीछे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं पूरी तरीके से और अपने जो जोश है, अपना जो उत्साह है, लोकतंत्र के महापर्व में जो उनकी भागीदारी है उसे वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि मैदागिन जो है वो पहुंच रहा है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, क्योंकि हमें सिक्योरिटी पीएम की नजर आ गई है और सिक्योरिटी अगर नजर आई है तो कुछ ही क्षणों में हमारे कैमरे में कैद हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो भी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए स्वागत हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हर किसी को देख सके, हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर सके। इसलिए धीरे धीरे करके जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ये प्रत्याशियों के साथ जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं और देखिए पीएम की सिक्योरिटी अब हमारे बेहद करीब आ गई है और इस सिक्योरिटी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हमारे बहुत करीब आ गए हैं। और देखिए खास बात यह है, पीएम की सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं वो भी आपको गुलाब की पंखुड़ियों से ढकी हुई नजर आ रही होंगी। ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि काशी का प्यार है, बनारस का ये प्यार है, ये समर्थन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। तो सिक्योरिटी की गाड़ियां आगे चल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और भगवा पूरी तरीके से काशी इस वक्त भगवा हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस कुछ ही क्षणों में एबीपी गंगा के कैमरे में कैद होंगे। हम झलक आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री की, क्योंकि यहाँ पर हम तो गवाह बन रहे हैं काशी के प्यार की, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी देखें कि काशी अगर किसी को प्यार करता है तो किस तरीके से करता है। ये पीएम के सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं और ये जो गाड़ियां हैं वो भी पंखुड़ियों से ढकी हुई हैं, यानी कि जो गुलाब के फूल हैं वो इन गाड़ियों पर भी नजर आ रहे हैं, इन पर भी प्यार काशी बरसा रहा है। और अब धीरे धीरे करके काफिला आगे बढ़ता हुआ और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही दूर रह गए हैं और वो जैसे ही दिखेंगे वैसे ही हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहरहाल समर्थकों का हुजूम, कार्यकर्ताओं का उत्साह और काशी का ये प्यार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता सिर्फ हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी नहीं कर रहे बल्कि झूम भी रहे हैं। ये जब गाड़ी बढ़ेंगी तो वो तस्वीरें भी आप देखेंगे जब कार्यकर्ता आपको झूमते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर गाने चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी गीत हैं वो चल रहे हैं और उन्हीं चुनावी गीतों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थिरक रहे हैं, अपनी खुशी, अपना उत्साह, लोकतंत्र के इस महापर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए अब ये सड़क पर ह्यूमन चेन टाइप बना ली गई है, ह्यूमन चेन बनाई गई है फुटपाथ के पास, वो भी दिखाएंगे। ये देखिए ये जो कार्यकर्ता हैं ये ह्यूमन चेन बनाकर चल रहे हैं, यानी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, क्योंकि हुजूम है, प्यार है काशीवासियों का। और ये आ गए कार्यकर्ता झूमते हुए, ये तस्वीरें देखिए, कार्यकर्ता झूमते हुए अपने प्यार को व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे होंगे। हर एक तस्वीर, चूंकि वादा है एबीपी गंगा का कि एबीपी गंगा हर एक तस्वीर आपको दिखाएगा, तो इसीलिए आ गई हैं अब ये तस्वीरें भी जो बहुत खास है और लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती को बताती हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हाथों में झंडे हैं, गाने चल रहे हैं और देखिए थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दूरी है मलदैया से मैदागिन तक, पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते चलते नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके उत्साह का, आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद काशी क्यों भगवाधारी हो गई है, क्यों भगवामय हो गई है और क्यों आपको सड़कों पर सिर्फ जहां तलक नजर दौड़ाएंगे सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आएगा। तो मैदागिन चौराहे पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंच गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको हमारे कैमरे में नजर आएंगे। और अब यहाँ पर जो शोर है देखिए वो बढ़ चुका है, क्योंकि चुनावी गीतों से अब सड़कों पर मौजूद कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जो सहभागिता है उसे निभाते हुए नजर आ रहे हैं।
तो काशी 8 विधानसभा क्षेत्र है। काशी में 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था 2017 में, और एक बार फिर से वही मैजिक दोहराने की कोशिश है। और काशी से जो संदेश जाएगा वो पूरे पूर्वांचल में जाएगा, इसीलिए काशी से संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल रखी है। बिल्कुल प्राची, आप सीधे तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, अपने दर्शकों को बता देते हैं हर एक कोने से लगातार संवाददाता हमारे बने हुए, वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। प्राची भी लगातार बनी हुई है अलग अलग चौराहे से, नितेश पांडे भी बने हुए हैं, और लंका गेट से अनुभव को भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हर एक जगह की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी की सड़कों की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से महाप्रचार वहां से चल रहा है। प्राची, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए गुंजन, हमारे तमाम सहयोगी बने हुए, चप्पे चप्पे पर एबीपी गंगा का कैमरा है। इस वक्त कैमरा मेदागिन का है। आएंगे फिर योगी जी, गाना चल रहा है, और इस गाने पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जमकर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। हाथों में झंडे हैं, और उन झंडों के साथ अपने प्यार को, अपने उत्साह को दिखा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस आने ही वाले हैं, बस आने ही वाले हैं, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस आने वाले हैं, हमारे कैमरे में कैद हो जाएंगे। लेकिन इस बीच आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देख लीजिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह देख लीजिए, और अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद का स्वागत कर रहे हैं। कैसे आज काशी पूरी तरीके से भगवामय हो गई है, उत्साहित है, अपने सांसद का स्वागत कर रही है। और देखिए, बनारस के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर हर एक त्योहार एक अलग रंग से मनाया जाता है, एक अलग प्रेम, एक अलग प्यार से मनाया जाता है। और वही इस वक्त आपको नजर आ भी रहा होगा। ये अलग रंग, ये अलग ढंग है बनारसियों का, ये ठाठ है बनारस का, जिसमें आप झूमते हुए कार्यकर्ताओं को देख पा रहे होंगे। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा दूर नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हमारे कैमरे में कैद हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, वेव कर रहे हैं। तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एबीपी गंगा के कैमरे में अब आपको नजर आ रहे होंगे। बीच में है प्रधानमंत्री, और चारों तरफ है भीड़, खचाखच भरा हुआ ये मैदान आपको नजर आ रहा होगा, खचाखच। आप ये कह सकते हैं कि तिल रखने की भी यहाँ पर फुर्सत नहीं है, तिल रखने की भी फुर्सत नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर जनता का हुजूम उमड़ा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्यार मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और देखिए, इस प्यार को सहज भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। देखिए, उनकी शैली आप देखिए, छत पर जितने लोग मौजूद हैं ना, उन सभी को हाथ हिला रहे हैं। और इसीलिए धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को हर एक शख्स का जो स्वागत है उसे स्वीकार करना है, उसके स्वागत को स्वीकार करना है। और वही आपको नजर भी आ रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ठीक हमारे कैमरे के सामने हैं। उनका एक काफिला अब आगे बढ़ रहा है, और इस काफिले में हमें तरह तरह के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, वो पूरी तरीके से काशी में आते हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि बनकर काशी में आते हैं, काशी वाले बनकर, और इसीलिए काशी वाले उनका स्वागत करते हैं। इसीलिए काशी वाले उन्हें अपार प्यार देते हैं, जो इस वक्त आपको नजर भी आ रहा होगा। हाथ हिला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ हिला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और जो उनको प्यार मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी जो उन्हें जिस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। एक एक तस्वीर, और देखिए, जैसे ही पीएम मोदी हमारे नजदीक आ गए, हर हर महादेव के नारे हमें देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। इस छत से भी हर हर महादेव के नारे हमें सुनने को मिल रहे हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हाथ जोड़कर। और उनका ये अंदाज इतना खास है कि उन्हें देखकर लोग उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की कोशिश ये है कि जो छत पर लोग हैं, जो वहाँ खड़े हुए लोग हैं,
उनका स्वागत किया जाए, वही कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक एक शख्स से आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए काशी उन्हें इतना प्यार भी देता है। पीएम अब हमारे कैमरे के ठीक सामने है, उनका काफिला गुजर रहा है। पीएम की सिक्योरिटी हम देख रहे हैं, पीएम की सिक्योरिटी हर एक तरफ नजर बनाए हुए है, छतों पर भी नजर है क्योंकि छतों से फूल बरसाए जा रहे हैं, और उनके साथ जो समर्थक मौजूद हैं वो हाथ हिलाकर इस स्वागत को देख रहे हैं, हाथ हिलाकर अपने उत्साह को इस वक्त हमें बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक हमारे सामने हैं, उनके आगे महिलाओं की भीड़ चल रही है, भगवा रंग में रंगी महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हमारे ठीक सामने आ चुके हैं। ठीक सामने आकर प्रधानमंत्री नीचे जो लोग मौजूद हैं उनका भी स्वागत जो है वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर, देखिए हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर पूरी तरीके से इस स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं। दोनों तरफ प्रधानमंत्री दोनों तरफ सड़क के अपनी पूरी गर्दन घुमाकर, अपनी नजरें घुमाकर लोगों के स्वागत को, लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। गाड़ी देखिए उनकी, गाड़ी उनकी गुलाब की पंखुड़ियों से रंग चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब की गाड़ी हो। और मेरे आगे पीछे भी आप ये देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही हमारे पास से गुजर रहे हैं, आप मेरी बात से ज्यादा लोगों की नारेबाजी सुन पा रहे होंगे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिला रहे हैं और हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। हमारी तरफ भी देखिए वो हाथ हिलाकर अभिवादन हमारा स्वीकार कर रहे हैं, पूरे जो जनता है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ से गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे ही आपको बताएं, देखिए थोड़ा सा तस्वीरें हम दिखाएंगे क्योंकि आगे अब हम दौड़ेंगे, प्रधानमंत्री की और तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमें क्रॉस कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब आगे उनका स्वागत होना है। किस तरीके से स्वागत होना है, आइए जल्दी से आपको ये भी दिखा देते हैं, वो भारी भीड़ दिखा देते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब जनता के बीच में आ चुके हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, और उनका स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, और देखिए बड़ी मुश्किल हमें भी हो रही है क्योंकि लोग उत्साहित हैं, लोग अपने सांसद की झलक देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक भी तस्वीर आपसे छूटे नहीं, ये हमारी कोशिश है। और हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक हमारे सामने हमारे कैमरों में कैद हो रहे हैं, और साथ ही साथ जनता का जो हुजूम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनता का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। महिलाएं, बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो अपने बॉडी लैंग्वेज से पूरी तरीके से हर एक का स्वागत जो है बता रहे हैं कि उन्हें ये स्वागत जो किया जा रहा है उसे देखकर कितना वो आनंदित है। देखिए विक्ट्री का साइन बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विक्ट्री का साइन बनाते हुए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है ये मैदाकिन से आगे बढ़ेगा। बोनेलाला एक जगह चौक है, वहां पर जाएगा ये जो कारवा है। ठीक मेरे सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, और उसकी तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। जहां तक हम तस्वीरें दिखा सकते हैं वहां तक आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन खचाखच भरा हुआ मैदाकिन, एक भी यहाँ पर दिल रखने की जगह नहीं है, खचाखच भरा हुआ इस वक्त ये चौक नजर आ रहा है। सिक्योरिटी है के साथ ही साथ मोदी बीच में है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर है, एक सांसद के तौर पर है, एक प्रधानमंत्री के तौर पर है, और वो इस स्वागत को एक्सेप्ट कर। देखिए फूलों की बरसात, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से फूल बरस रहे हों, लेकिन जो छतों पर लोग मौजूद हैं वो फूल बरसा रहे हैं, जो आप हमारी कैमरे की नज़र से देख पा रहे होंगे। अब प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ते हुए कोशिश करेंगे कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं, क्योंकि भारी भीड़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री को देखना है हर किसी को, और इसीलिए भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। मैदागिन चौराहा ये है, अब इसे क्रॉस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
डमरू की धुन सुनाई दे रही है, और डमरू की धुन सुनाई दे रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। ये जो पूरा चौराहा है ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पीएम का स्वागत काशी ने जोरदार तरीके से किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खचाखच भरी हुई तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आगे बढ़ चुके हैं, उनका काफिला आगे बढ़ चुका है और हमारे कैमरे की भी सीमाएं हैं, वहां तक हमारे कैमरे की नज़र नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उन्हें देखने के लिए मैदागिन में किस तरीके की भीड़ उमड़ी थी वो आप ज़रूर देख सकते हैं। उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं, छतों पर लोग खड़े हुए हैं, वो दूर छत पर लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पर हम चाहेंगे कि दिखाएं, जूम इन करके देखें, वो छत भी खचाखच भरी हुई है। और ये छत इसलिए खचाखच भरी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक लोग देखना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, अपने सांसद को ये बताना चाहते हैं कि काशी उन्हें कितना प्रेम करती है, काशी उन्हें कितना प्यार करती है। क्योंकि हम जब यहाँ पर मौजूद हैं ना, तो यहाँ पर हम जिस छत पर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग 1 बजे से 12 बजे से 2 बजे से खड़े हुए हैं। बहुत लंबे वक्त से वहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तो उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, तमाम सहयोगी लगातार हमारे बने हुए हैं। वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, चौक से क्या तस्वीरें, कैसी तैयारी वहां पर नजर आ रही है अभी आपको? वीरेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चले ठीक है, फिर से उनसे आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वीरेश जी, क्या तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें? इधर आओ, इधर आओ। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वीरेश पांडे से ब्यूरो चीफ हमारे बने हुए हैं चौक से, हर एक तस्वीर लगातार हमें दिखा रहे हैं। प्राची लगातार तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। काशी के कोने कोने पर पहुंचे हुए हमारे संवाददाता जो अलग अलग जगह से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। वीरेश जी, आवाज आ रही है तो अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि लोक कलाकार भी बुलाए गए हैं जगह जगह से, जो इस विशाल रोड शो में हर जगह खड़े हैं और अपनी कला और अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि काली जी की प्रतिमा में भी एक कलाकार हैं और साथ ही लोक नृत्य करते हुए पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हैं ये सभी कलाकार। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला चौक थाने पर पहुंचेगा तो ये नृत्य कला वो प्रदर्शित करेंगे। और ये जो हुजूम है मैं आपको दिखाऊं, चौक थाने के सामने का है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर का बोर्ड लिखा हुआ है। आप देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है और उसके बाद से वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। श्रृंगार गौरी मंदिर लिखा हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर लिखा हुआ है, अन्नपूर्णा देवी मंदिर का बोर्ड देख सकते हैं। जो दर्शक हैं एबीपी गंगा के वो समझ सकते हैं कि जिन्होंने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया है वो जानते हैं कि चौक थाने के बगल में ही बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर है, बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर है। देखिए, नृत्य कला शुरू हो गई है, अपनी अपनी धुन है, अपना अपना हुनर है, अपनी अपनी कला है। जो लोक कलाकार हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले 2 घंटे से जब रोड शो शुरू हुआ है तब से ये कला प्रदर्शित की जा रही है। यहाँ पर पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मंच को कब्जा कर लिया था। सुनील भाई ओझा जो प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं बनारस में प्रधानमंत्री के, उन्होंने आया और आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता यहाँ खाली कर दें और यहाँ पर कलाकारों को जगह प्रदान करें। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी अपने धुन, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला जब यहाँ से गुजरेगा यानी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के पास पहुँचेगा तो प्रधानमंत्री इन सभी का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और आप देखिए, ये कलाकार अपने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनील भाई ओझा के नेतृत्व में इन कलाकारों को दूर दूर से बुलाया गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश की विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए हैं। कोई बुंदेलखंड से आया है, कोई अवध की कला है, कोई अवध की कला लेकर आया है, कोई फैजाबाद की साइड से आया है, तो कोई पूर्वांचल की कला बिखेर रहा है। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं नेताओं का इंतजार आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चौक थाने पर इंतजार कर रहे हैं। ये चौक थाना ऐतिहासिक थाना है और अंग्रेज़ों के ज़माने का है। इसकी बिल्डिंग मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो थाना का बिल्डिंग आपको देख रहे होंगे, इसके निर्माण से, इसकी कला से और इसके
जो भवन स्थापत्य कला है उससे पता चल जाएगा आपको कि आखिर ये कितना पुराना थाना है और किस रूप में इसे बनाया गया है। और फिर मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन से कि दर्शकों को दिखाएं कि देखिए कलाकारों के द्वारा अपने हुनर को किस रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। और जैसे जैसे काफिला नज़दीक आने को है वैसे वैसे चौक के पास जो कार्यकर्ता हैं, कलाकार हैं, उनके अपने अपने रंग और प्रदर्शित हो रहे हैं। उनके हुनर का हम क्या व्याख्या करें। लौटेंगे तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, काशी विश्वनाथ का भी रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, काशी विश्वनाथ में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? काशी विश्वनाथ पर इस समय जो तस्वीरें हैं, फिर जैसी तस्वीरें आपको हमने मलदहिया चौराहे पे दिखाई थी वैसी ही तस्वीरें अब यहाँ पर भी आने लगी हैं। और स्नेहलता हमारे साथ मौजूद है। और आप किस तरह से देख रही हैं स्नेहलता इस पूरी तस्वीर को? देखना जरूरी और दिखाना जरूरी है। नीतीश जरा विशेष कोशिश तो कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टॉप एंगल से दिखा पाए समर्थक, लेकिन इससे पहले जरा आइए, ये देखिए, विशेष इस साइड आइए, ये देखिए, जब तक कि पीएम नहीं आ रहे हैं छोटे पीएम से काम चला ले रहे हैं। कौन है आप? मोदी जी। मोदी जी हैं, नेचर मोदी जी, छोटे मोदी जी। हाँ। क्या करेंगे काशी के लिए आप? क्या चाहते हैं? ना चला जाए? हाँ। चाहते हैं? हाँ। खुलना चाहिए? हाँ। भाई यहाँ पर छोटे मोदी जी भी तैयार हैं और बन ठन के तैयार हैं नीतीश। तो हर तरफ अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं आपको। और देखिए, बाबा विश्वनाथ धाम जो कि पीएम के सपनों का धाम कहा जाता है, प्रधानमंत्री यहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं।